तो मुकदा ही जावे। अगर कल सीएम हमारी पार्टी से ना बना तो? बेल होते ही मैं सबसे पहले मंसूर का सफाया करूंगा। हम किसके पास जा रहे हैं? कोई ईमानदार नहीं होता, ये सब बस कहने की बात है। बाहर मंसूर और उसका साथी काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब अगर ये आपकी ड्रामेबाजी खत्म हो गई हो, काम की बात कर लें। तुमने आज तक आगा और करीमदाद जैसे लीडर देखे हैं, तो अगर इतना सब कुछ जानते ही हो मेरे बारे में, तो ये भी जानते हो कि मैं मुफ्त में वोट तो नहीं दूंगा। 1100 रुपए पड़े हैं अकाउंट में, लेकिन वो भी नहीं दूंगा। फैसला हुआ है कि तुम्हें आजमाया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री देने का सोचा है तुम्हें। कैसी रही मुलाकात? मुबारक हो। किस लिए? आगा की जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त होगी है। मुबारक हो। कितने पैसे दे रहे हैं? इंटीरियर मिनिस्ट्री। मैं ऑपोजिशन के कैंडिडेट से मिलकर आ रहा हूँ। अब तो तुम हमारा जीना मुहाल कर दोगे। ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? लगता है तुमने आगा वासिफ से कुछ सीखा नहीं। ये सब लोग एक जैसे होते हैं। उससे लड़ते लड़ते मैं इतना जरूर सीख गया हूँ। मुझ में अब भी आस बाकी है और तुम सारी उम्मीदों का गला घोंट चुके हो। तुम में और मुझ में बस यही फर्क है। मिनिस्ट्री मुबारक। मंसूर अली शाह सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँ। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर। क्यों किया तुमने ऐसा? आप बहुत आगे बढ़ गए थे बाबा। मेरी अना इतनी सस्ती है कि तुमने एक मामूली किसान के बेटे के सामने से रोन दिया। आपको रोकना जरूरी था। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुमने क्या किया है। वो हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे और इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो, और वो यहाँ नहीं रुकेंगे। हजारों खानदान बर्बाद होने से बेहतर है एक खानदान बर्बाद हो। सॉरी आगा साहब, हमें इस वक्त आपको जेल शिफ्ट करना होगा। बेल क्यों नहीं हो पा रही है उनकी? फिर कब तक क्यों बाबा से मिलने यहाँ आना पड़ेगा? मैडम, हालात बदल गए हैं। सरकारी वकील भी बदल गया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस केस को नए सिरे से देख रही हैं। और ये पुलिस घंटों हमें यहाँ बिठा कर रखती है। आप फीस किस बात की ले रहे हैं? ये सब वही है, लेकिन हुकूमत बदलने के साथ सब बदल जाते हैं। उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाता था, गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोल के बंद करता था। यही जेलर जब पहले आगा साहब यहाँ आते थे, और अब हमें यहाँ घंटों बिठा के रखता है। मुझे बैरिक नंबर 29 बिल्कुल साफ चाहिए। सुनो, और तुम यहाँ हो? 2 घंटे से बाबा से मुलाकात का इंतजार कर रही हूँ। खुश नसीब हो कि मेरे पास लेडीज पुलिस नहीं है, वरना तुम्हें भी पकड़ के बंद कर देता। तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रही हो? हमारे घर के बाहर कई रातें चौकीदारी करने वाले करीम बख्श से बात कर रही हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ। बस आवाज नीचे। जो अपनी औकात और अपने मालिक को भूल गया है, उसे या उसकी फैमिली को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तुम्हारा बाप एक करप्ट सियासतदान था जो अपने करतूतों की सजा भुगत रहा है। ये अभी तक लोगों की भलाई का भूत सवार है। तुम्हारा दिमाग इन 3 महीनों में ठिकाने पर आ गया? क्या गलती है मेरी? आप ही बताएं क्या करती मैं? तब भी आपको हुकूमत बनाने की पड़ी थी। मुझे गोली लगी थी, मर सकती थी मैं। बेटी नजर नहीं आई आपको? अगर एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है कि मुझे चीर फाड़ की तरबियत क्यों दी, तो उसका बेटा उससे ये इख्तलाफ क्यों नहीं करता कि मुझे कैंची और सुइयां चलाना क्यों सिखाया? एक दर्जी की औलाद से ये क्यों नहीं पूछती? जवाब दो। वो सिखाया जो मुझे आता था। मैंने भी यही किया ताकि तुम्हें आगे जाते देख सकूं। सियासत में दिल पत्थर का होना चाहिए। किस लिए? खुद को जेल तक ले आया। I'm sorry बाबा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे सॉरी से मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे तुम्हारे सॉरी नहीं चाहिए। हिम्मत करो, ये सबक जरूरी था तुम्हारे लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। ये चंद वोटों के सहारे खड़ी हुकूमत है। हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, और बस अपने बाप पर शक करना बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है।
अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर, कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा अब प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है
और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा, वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा, वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा,
शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है, तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर, कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा अब प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है, तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। यह सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर, कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है।
अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। यह सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सप्लोजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। यह सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं।
अब थोड़ी सी प्रिडिक्शन की बात करते हैं क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सक्लूजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है, तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है। आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। यह सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर, कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड में शिफ्ट हो गया है। लव स्टोरी का एलिमेंट अब बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड पे पावर, बेट्रायल और सर्वाइवल का गेम चल रहा है। राइटिंग इस एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेसिंग टाइट है और डायलॉग्स भी शार्प हैं। अब थोड़ी सी प्रिडिक्शन की बात करते हैं क्योंकि एपिसोड 21 के बाद ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंसूर वर्सेस आगा का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब बहुत करीब है। मंसूर मिनिस्टर बनने के बाद आगा के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव चलाएगा, शायद कोई केस या कोई एक्सक्लूजर या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। रुबाब के लिए ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर वो अपने बाप के साथ पॉलिटिक्स में वापस आती है, तो मंसूर के साथ उसका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर वो मना करती है तो आगा अलोन पड़ जाएगा। मंसूर अब इतना डेंजरस हो गया है कि उसके अंदर की आइडियलिस्टिक साइड ऑलमोस्ट मर चुका है। अगला सवाल ये है कि क्या रुबाब उसे वापस उसी पुराने मंसूर की तरफ ला सकती है या फिर वो कम्प्लीटली डार्क साइड पे चला जाएगा। दादा साहब और दूसरे पावर प्लेयर्स भी ओपन गेम खेलेंगे। कुछ बड़े ट्विस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो पूरी स्टोरी को उलट देंगे। ओवरऑल एपिसोड 21 से ड्रामा ने अपना नेक्स्ट लेवल शो कर दिया है। अब ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि प्योर पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का गेम बन चुका है।
आपको क्या लगता है, मंसूर अब कितना डेंजरस हो गया है? क्या रुबाब पॉलिटिक्स में वापस आएगी और आगा वासिफ इस बार भी बच जाएगा, या फिर मंसूर उसे फाइनली फंसा देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 21 की, जो अभी तक सबसे इंटेंस और पावरफुल एपिसोड में से एक बनने जा रहा है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो आप जानते हैं कि ड्रामा पूरे इंटेंस फेज में घुस चुका है। हर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखा रहा है और पॉलिटिक्स, फैमिली, रिवेंज और पावर का ये गेम अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका है। एपिसोड 21 में सबसे बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अब मिनिस्टर बन चुका है। हाँ दोस्तों, वही मंसूर जो कभी एक सिंपल फार्मर के बेटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, अब पावर के इस बड़े पोजीशन पर बैठ चुका है। लेकिन ये पोजीशन उसके लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि आगा वासिफ को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंसूर अब हर तरह से आगा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी साइलेंस, सब कुछ अब डेंजरस लग रहा है। पहले लोग कहते थे कि आगा वासिफ सबसे क्लेवर है, लेकिन अब लगता है कि मंसूर ने उससे भी आगे निकल चुका है। रिवेंज ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अली रजा ने इस एपिसोड में बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस दी है। उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा, दर्द और कोल्ड कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगा वासिफ भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। वो अपनी बेटी रुबाब को समझा रहा है और उसे वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल और हैवी है। आगा जानता है कि अब वो सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से ही इस गेम से बच सकता है। रुबाब के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा। वो पहले से ही अपने बाप से डिस्टेंस रख रही है, लेकिन अब जब बाप खुद उसे पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस बुला रहा है तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज़ हो जाएगा। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर अपना रंग दिखा रहा है। मंसूर प्योर, कोल्ड और कैलकुलेटेड मूड में है। आगा वासिफ अपने पहले वाले शार्पनेस वापस ला रहा है। रुबाब इमोशनल और कंफ्यूज्ड फेज में है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अब अपने अपने एजेंडाज क्लियर कर रहे हैं। ड्रामा प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर मूड